गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ, हष्ट पुष्ट और हमेशा खुश रहे। दोस्त, जीवन में इंसान के उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव में अगर कोई इंसान अपने आप को संभाल लेता है, अपने आप को रोक के रख लेता है, तो आने वाले समय में उस इंसान के पास वो सब कुछ होता है जो वो जिंदगी में चाहता है, जो उसके सपने होते हैं, जो वो अपनी जिंदगी में एक उम्मीद लेके किसी के सहारे से, किसी के सपोर्ट से जो वो चाहता है वो सब उसको मिल सकता है। बट कब? जब वो थोड़ा सा पैशेंस रखेगा, धैर्य रखेगा। आज हम सब लोग जिस व्यापार में हैं, जिस इंडस्ट्री में आज हम सब लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लोग थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद में उनके माइंड में बड़ी सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती है। चाहे फुल टाइम हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे वो अपने जॉब के साथ कर रहा हो, जो भी जैसे भी इस काम को करता है, वो कुछ टाइम इस काम को करने के बाद उसको लगने लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मेरा तो कोई और सपना था, मैं तो जिंदगी में कुछ और चाहता हूं। आप हमेशा एक बात याद रखना, आप इस बिजनेस के अंदर, इस काम में, डायरेक्ट सेलिंग में, आप इस काम को बाई चॉइस नहीं कर रहे हैं। आप किसी ना किसी अपने नियर डियर फ्रेंड या रिलेटिव या किसी ना किसी के माध्यम से या किसी अजनबी इंसान के माध्यम से आपने इस व्यापार को शुरू किया। आपको नहीं मालूम था कि आप इस काम को शुरू करने वाले हैं, या आप जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग में होंगे। बट आज आप हैं। आपने चॉइस करके नहीं, अब बाई चांस इस व्यापार में आए और आप ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं। मगर कुछ चीजें ऐसी हमारे जीवन में घटित हो जाती है जिन चीजों की वजह से हम अपने रास्ते बदलने की सोचते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे को रास्ते बदलवाती है। आप एक बात याद रखिए, अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो आपने शुरू ही क्यों किया? अगर आप दुनिया के कहने पे अगर आप चलेंगे तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि दुनिया कभी आपको सही रास्ते पे चलने नहीं देगी। कोई चाहता ही नहीं है कि आपके घर में पैसा आए, कोई चाहता ही नहीं है कि आप कामयाब बने, कोई नहीं चाहता है। इस दुनिया में कोई भी सिंगल पर्सन आपको ये नहीं देखना चाहता कि आप अमीर बने, आप कामयाब इंसान बने, आपके सारे सपने पूरे हो, आप ऐसो आराम करें, आप विदेश यात्राएं करें, आपके पास लग्जरी गाड़ीज हो, आपके बैंक बैलेंस दबा के बैंक बैलेंस हो। कोई नहीं चाहता। पर आपको अगर इसको पूरा करना है तो जो लोग आपको कहते हैं, उन लोगों को जो दिखाना है करके, वो तभी हो पाएगा जब आप अपने काम पे फोकस करके मेहनत करेंगे। इस सिस्टम में अपलाइन और एक डाउनलाइन होता है। आज के टाइम में बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, काम तो शुरुआत कर लिया, मगर मैं अपलाइन की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपलाइन से प्लानिंग नहीं करूंगा, मैं अपलाइन के साथ बैठ के कोई भी नया योजना नहीं तैयार करूंगा, तो इस व्यापार में पॉसिबल नहीं है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। अपलाइन अनपढ़ हो, गंवार हो, उसको बात करने का तरीका नहीं हो, बट एज ए अपलाइन, वो अपलाइन आपकी। देखिए दोस्त, हम अपने बाप के बाप कभी जिंदगी में नहीं बन सकते, तो अपलाइन जो है वो हमेशा अपलाइन ही रहेंगे। हमें हमारी अपलाइन का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ बैठ के हमें एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। आज मैं अपलाइन का सम्मान करूंगा, उनके साथ बैठ के एक नई योजना तैयार करूंगा। मेरी टीम मुझे देखती है और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जो मैं करूंगा वो मेरी टीम करेगी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप करके दिखाएं, आप एक्शन पे काम करें, आपकी टीम ऑटोमेटिक उस चीज को डुप्लीकेट करेगी। ऐसा काम करे कि टीम में अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो क्या उससे पॉजिटिव प्रभाव आ रहा है, क्या उससे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसा चीज डुप्लीकेट होना चाहिए जिससे टीम के अंदर ग्रोथ हो, टीम के लोगों की स्किल्स डेवलप हो और टीम में लोगों की इनकम परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा डुप्लीकेशन टीम में डालें। दूसरा चीज, बड़े सारे साथी ऐसे होते हैं
जिनके साथ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। आज मैंने भी शुरुआत किया, मेरे साथ में उसी ऑफिस में और 10 लोग ने काम स्टार्ट किया। मैं भी 1 महीने से काम कर रहा हूं और कोई भी मेरे साथ 1 महीने से काम कर रहा है, वो छोड़ के चला जाता है तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। क्या कारण है? क्या लगता है? हर काम हर आदमी कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। हर आदमी के लिए भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं बना है। जिस इंसान के ड्रीम्स नहीं है, जिस इंसान को अपने आप के कैरियर की चिंता नहीं है, वो कभी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर ही नहीं पाएगा। उसको ये काम अटपटा लगेगा और आप भी शुरुआत करेंगे तो आपको भी बहुत अजीब लगेगा कि मैं कहां आ गया, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मगर इतना याद रखना, किसी के करने और ना करने से आपके जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको करना है, आपने ठाना है, आपने डिसीजन लिया मुझे करना है, तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने ऊपर, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं इसको पूरा करके रहूंगा। स्टार्ट मैंने किया है तो पूरा भी मैं करूंगा, और जो मैंने सपने देखे वो इसी से मैं पूरा करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रेगुलर बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर बहुत स्पीड से। हमें आज भी समझ में नहीं आएगा तो कल हम रोएंगे। आज हमारे साथ बड़े सारे लोगों ने स्टार्ट किया, 1 साल बाद में वो इंसान के पास में कार होगी, अच्छा घर होगा, अच्छा पैसा होगा, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, कल हम उससे मिलने से भी कतराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को भी मौका तो मिला पर हमने उसको समझा नहीं और उस पर हमने काम नहीं किया। तो इतना थोड़ा आप ध्यान दें। कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो इस व्यापार में डायरेक्ट सेलिंग में लेके आया है वो भी कई बार आपका साथ छोड़ देता है। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए उस इंसान का कि उसने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। अब आपको मेहनत करने की जरूरत है और आप ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे तो कौन कहता है कौन सा काम है दुनिया का ऐसा कि कर नहीं सकते। खुद को पहचानो मेरे भाई, खुद को जानो कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं इस दुनिया में और मैं क्या कर रहा हूं, मेरी सोच क्या है, मैं किस नजरिए से देख रहा हूं इस व्यापार को। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर देखता हूं तो नेगेटिव वे में आप कुछ भी सोच सकते हैं, नेगेटिव वे में आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप एक बड़ी टीम का स्वामी तभी बन पाएंगे जब आप एक बड़ी टीम बनाने की सोचेंगे, एक बड़ा टीम का निर्माण करने का सोचेंगे, तभी आप एक बड़ी टीम बना पाएंगे। आज लोग बोलता है सर मेरे पास 10 लोग हैं, सर टीम बड़ा नहीं हो रहा। क्या आपने सोचा है कि 10 से 100 करना है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन 10 से 1000 करना है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन 10 से मुझे 1 लाख पे लेके जाना है? सोचा ही नहीं। आपने छोटे छोटे पैसे पे ध्यान दिया, 1000 रुपए आ जाए, 2000 आ जाए, 5000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 20,000 आ जाए। ऐसे करने से काम नहीं होता है। एक सब्जी वाला होता है, सब्जी वाला जब सब्जी बेच रहा होता है ठेला पे रख के, उसके पास 10 लोग आता है, क्या लगता है 10 का 10 सब्जी लेके जाता है? नहीं ना, 4 लोग खरीदेगा, 6 जाएगा। तो आपके साथ में भी ऐसा ही होता है। क्या लगता है वो ठेला बंद करके या दोबारा कल दूसरे दिन वो सब्जी बेचने नहीं आएगा? आएगा। उसको मालूम है हर एक कस्टमर मेरा सब्जी नहीं लेगा, हर उस दुकान में कपड़े की में हर कस्टमर कपड़ा नहीं खरीदेगा। मालूम है वो लोग को रेशियो मालूम है, औसत का मान मालूम है। इसलिए वो जब से शुरुआत करते तब से लेकर के आज तक वो आराम से एक पैशंस के साथ, धैर्य के साथ उस दुकान को रोज खोलते, रोज बैठते हैं, कस्टमर आते हैं, रोज माल दिखाते, कभी गुस्सा नहीं करते कस्टमर। क्यों? उनको मालूम है कस्टमर इज कस्टमर, वो ऐसा होता ही है। एक बड़ी टीम आपकी तभी बन पाएगी जब आप अच्छी सोच के साथ अपने लोगों के साथ बैठ के, एक एक आईआर के साथ, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप एक अच्छी प्लानिंग करेंगे, उनको आप प्लानिंग देंगे, उनको आप एक नई योजना तैयार करके देंगे, आपको कैसे कैसे काम करना है। तब एक अच्छी बड़ी टीम बना पाएंगे और तब ही आप एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो ध्यान दें आप। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं और
बाकी चीजें जो भी होगा हम उस पर आपको डिस्कस करके हम बताते हैं। तो बी पॉजिटिव रहिए, ईमानदारी से अपने काम को पूरा टाइम दीजिए, समय दीजिए और हॉनेस्टी के साथ अपने काम को पूरा करें। आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा रखो। ओके, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप सभी दोस्तों।